हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आपके पास में एक जनधन अकाउंट है तो ऐसे में आप सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जो जनधन अकाउंट होता है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी आप इसे जीरो बैलेंस पर ओपन कर सकते हैं। और इस बैंक अकाउंट में आपको किसी भी तरीके का जो मिनिमम बैलेंस है वो भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आपका जनधन अकाउंट है तो ये जो 10,000 रुपये का बेनिफिट है ये आप किस तरीके से ले सकते हैं, किस फैसिलिटी के तहत ये जो पैसा है आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, नियम और शर्तें क्या क्या हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें, ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जनधन बैंक अकाउंट को आप जब भी ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है बिल्कुल जीरो पेमेंट पे ही ओपन कर दिया जाता है। किसी भी तरीके की जो पेमेंट है यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं करनी होती है। साथ ही साथ ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी इसमें आपको किसी भी तरीके का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपके पास में हो सकता है पहले से भी जनधन अकाउंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास में कोई भी जनधन अकाउंट ना हो। यहाँ पे जो 10,000 रुपये की फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है ये जनधन अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है। और जनधन अकाउंट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप 10,000 रुपये तक का लाभ गवर्नमेंट की तरफ से ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको कहीं पे पैसों की जरूरत है तो आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, तब भी आप अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। जनधन अकाउंट के माध्यम से आपको गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये की फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंदर दी जाती है। अब ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये है क्या? देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, ध्यान रखिएगा जनधन अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपके जनधन अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस है और आपको कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने जनधन अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करके 10,000 रुपये तक की जो राशि है वो अपने बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो राशि है आपको एक बार मिल जाती है तो उसके बाद में आप इस राशि को लौटाएंगे नहीं, आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर इस राशि को लौटाना भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको ये मिलता है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, तब भी आप गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये की राशि है अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे ले सकते हैं और उसके बाद में आप इसे लौटा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जनधन बैंक अकाउंट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ऐसे में किन किन लोगों को यहाँ पे जो राशि है वो मिलने वाली है, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लो या फिर नियम और शर्तें कह लो। ये नियम और शर्तें क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में एक जनधन अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो एज है यहाँ पे 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपका जो जनधन बैंक अकाउंट है यहाँ पे बैंक के द्वारा चेक किया जाता है कि आप अपने जनधन बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करते भी हैं या फिर नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते भी हैं या फिर नहीं। और उसी के आधार पर बैंक तय करता है कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से 10,000 का बेनिफिट दिया जाए या फिर नहीं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने जनधन अकाउंट ओपन कर रखा है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन आप कभी कभी दिल करता है तो कर लेते हैं या फिर ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जरूरत पड़ने पे पैसे निकालते भी हैं, जमा भी करते हैं, उसमें हालांकि कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना बैलेंस भी रखते हैं, यानी प्रॉपर आप अपने खाते का नॉर्मल खाते की तरह आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक के द्वारा ये चीज़ चेक की जाती है कि पिछले 6 महीनों के दौरान में आप अपने बैंक अकाउंट का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक ये चेक करेगा कि आप वाकई में जो 10,000 की फैसिलिटी अगर आपको दे दी जाती है तो बाद में उस पैसे को आप लौटा भी पाएंगे या फिर नहीं। ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद में बैंक के द्वारा तय किया जाता है कि आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाए या फिर नहीं। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हों, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एलिजिबल हैं और आपको यहाँ पे 10,000 रुपये का बेनिफिट बैंक की तरफ से दे दिया जाता है तो ये पैसा आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, समय अवधि के अंदर इसको लौटाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से 10,000 का बेनिफिट ले लिया और उसके बाद इस पैसे को आप लौटा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर जनधन अकाउंट आपके पास में अवेलेबल है, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और यहाँ पे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के माध्यम से 10,000 का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो ये आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी ब्रांच में आपका जनधन अकाउंट है
वहाँ पे आपको जाना होगा, विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको बताना है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पे आपको बैंक की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। उस फॉर्म के साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आपको अटैच करने हैं और अपनी ब्रांच में ही वहाँ पे उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपके बैंक के द्वारा आपकी जो डिटेल है उसे वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर आपको 10,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है यहाँ पे हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से कैश ही वो बेनिफिट दे दिया जाए। उसके बाद एक टाइम पीरियड के अंदर आपको ये जो 10,000 रुपये की राशि अगर आपको मिलती है तो ये आपको लौटानी भी होगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आप एक जनधन बैंक अकाउंट होल्डर है, जरूरत पड़ने पे आपको कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने जनधन बैंक अकाउंट के अंदर ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 10,000 की जो धनराशि है वो बैंक से प्राप्त कर सकते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में जो भी टाइम बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर आप इस धनराशि को वापस से जमा करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।